मैसूर साम्राज्ञी को श्रद्धांजलि। यूनाइटेड नेशन ने दुख जताया, संसद 1 घंटे के लिए स्थगित। भतीजे आदित्यनाथ ने किया अस्थि संचय। मालदीव के राष्ट्रपति ने भी जताया शोक। देश रत्न के स्मारकों की बदहाली का मामला। बिहार विद्यापीठ की जमीन की खरीद और बिक्री पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। गरीबों के आवास के लिए अब शहरों के आसपास के गांव में जमीन ढूंढी जाएगी। और मसालों में महंगाई का तड़का, 1 माह में 25% तक दाम बढ़े। और गोपालगंज में बच्चों से भरे स्कूली वाहन पर पलटा ट्रक, 1 बच्चे की मौत, 4 जख्मी। और वहीं नजर डाले तो मनरेगा में काम मांगने वाले को नहीं मिल रहा है काम। मनरेगा में मांगने पर भी काम न पाने वाले गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। राजघराने का दावा, डीएमसीएच के पास 300 एकड़ जमीन। लो सचिवालय के अनुसार भी इतनी ही जमीन है। मापी में सिर्फ मिली 227 एकड़ जमीन, बाकी 73 एकड़ जमीन कहां गई है। बोले नीतीश कुमार, शराब माफिया गिरोह खत्म हो, असली धंधेबाज नहीं बचे। और नवगठित नगर निकायों में अब 2011 की जनसंख्या के आधार पर गठन होंगे नए वार्ड। कैमूर और जहानाबाद में विसर्जन के दौरान 5 छात्र डूबे, 1 की मौत, 1 लापता। वहीं औरंगाबाद से खबर आ रही है, पुनपुन व चंदा बूढ़ी नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 किशोरों की डूबने से हो गई मौत। पीएम मोदी ने कहा, विभाजन की मानसिकता कांग्रेस के डीएनए में, पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। वही पंचायतों में विकास के लिए, पंचायतों को स्मार्ट बनाने के लिए उसको मास्टर प्लान बन रहा है। ग्राम कचहरी और ग्राम पंचायतों को मिल सकती है नई जिम्मेवारी। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो मैं खैर आगे बढ़ते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी की समीक्षा की, विस्तृत समीक्षा की और कहा कि शराब माफिया गिरोह खत्म हो, असली धंधेबाज नहीं बचे। सीएम ने कहा, पहले के आकलन में 1.64 करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ने की बात कही थी। इसकी इधर भी संख्या पता की जाए। दूसरे राज्यों को लोगों को शराबबंदी के फायदे बताएं। लगातार कार्रवाई हुई। पाठक मंत्री डीजीपी भी रहे बैठक में मौजूद। और वहीं मनरेगा से लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मनरेगा का कायाकल्प करने की बात की जा रही है। गांवों में, बिहार के गांवों में निगरानी समिति की बात की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें, मनरेगा का बजट इस बार 25% घटाया, गंभीर न हो जाए हालात। देश में पिछले साल 11.6 करोड़ लोगों ने मनरेगा में काम मांगा, 16.3% को नहीं मिला। रोजगार की कमी का औसत 4 वर्षों में सर्वाधिक है। और इधर 25% का बजट घटा भी दिया गया है। और वहीं 2011 की जनसंख्या के आधार पर नवगठित नगर निकायों में वार्डों का गठन होगा। नए नगर निकायों में अनुमान्य वार्डों की संख्या की लिस्ट भेजी गई है। और वहीं राहुल गांधी की अनुपस्थिति में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बहुत तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि बोलने वाले बोलकर निकल जाते हैं और सामना दूसरे को करना पड़ता है। उनका इशारा कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की तरफ था। कांग्रेस ने कोरोना काल में लोगों को महामारी में ढकेला। लगातार हार के बाद भी अहंकार नहीं गया। 2014 से पहले महंगाई की चिंता क्यों नहीं हुई? आत्मनिर्भर भारत से भी कांग्रेस को दर्द। इन तरह के कई तरह के तंज कसे पीएम मोदी ने। और वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो स्मारक है, उस स्मारकों की जमीनों की चोरी हो रही है। जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। अवैध कब्जा कब तक हटेंगे, इसका एक्शन प्लान 2 हफ्ते में कोर्ट ने लिया है, इसका संज्ञान लिया है। पटना में समाधि स्थल के पास बनेगा बड़ा पार्क। याचिकाकर्ता के तरफ से कहा गया कि मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप की सख्त जरूरत। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार 11 फरवरी को होगी। और वहीं बिहार विद्यापीठ की जमीन की खरीद बिक्री पर हाईकोर्ट ने तत्काल रोक लगा दिया है। और हल्दी, जीरा व धनिया की कीमत में तेजी।
मसालों में महंगाई का तड़का, एक माह में 25% तक बढ़े दाम। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अदालतों को कोसने का लाइसेंस नहीं, केरल हाईकोर्ट के न्यायपालिका ने सख्त टिप्पणी की है। और वहीं नगर निकाय विभाग ने सभी डीएम को जारी किया निर्देश, सबके लिए आवास योजना में 13,323 घर ही अब तक बने हैं। अब 263 निकायों में से 50 से ही जमीन की सूचना है। अब गरीबों को आवास देने के लिए शहरों के आसपास बसे गांवों में भी जमीन ढूंढी जा रही है। और पंजाब में वोटिंग से पहले राम रहीम पैरोल पर रिहा, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को हरियाणा ने दी पैरोल। आयकर विभाग ने नए पोर्टल पर 6 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल हुआ है, जानकारी दिया गया है। और दूसरी तरफ इधर नजर डाले तो जायसवाल बोले जदयू और भाजपा में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा जदयू में तकरार, भाजपा अध्यक्ष बोले बिहार को बढ़ाना है तो तय लक्ष्यों पर देना होगा ध्यान। जदयू बोला केंद्र से वाजिब रुपया मांग रहे हैं। तो जायसवाल बोले बिहार को यूपी के बाद केंद्र से सबसे ज्यादा मदद। तो वहीं जदयू का जवाब आया, भ्रम जाल न फैलाएं, अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल बिहार के हक में करें। गठबंधन को कमजोर करने का ठेका ले रखा है। इधर पार्टी के निखिल मंडल, इन लोग दोनों जो है गठबंधन को कमजोर करने का ठेका ले रखा है, आवाज उठ रही है। और मानकों की ऑडिट, पर्यावरण ऑडिट के जरिए अवैध खनन की निगरानी, ड्रोन का भी होगा इस्तेमाल, बालू घाटों पर नजर रखने की सरकार की कार्य योजना। राजस्व वसूली की स्थिति बेहद खराब, कई जिलों में 10% भी वसूली नहीं है। राजस्व वसूली का सच सामने आया तो खान विभाग हैरान रह गया। श्रम मंत्री बोले मजदूरों के हित के लिए कार्य करे, एलईओ शेष की वसूली में तेजी लाने का निर्देश। मंगल पांडे ने कहा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बना रहे हैं प्रभावकारी। और वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी, नमामि गंगे में बिहार में खर्च होगी 6,433 करोड़ की राशि। और बिजली इंजीनियरों को मार्च तक 100% राजस्व वसूली की हिदायत, टास्क दिया गया है। और वहीं परवल की नई वेराइटी से किसान हो रहे हैं मालामाल। और फीका रंग और चिकना होने के कारण लोगों को ज्यादा आ रहा है पसंद। अगर वहीं विदेशों से खबर पर नजर डालें तो चीन की कर्ज नीति से श्रीलंका बाहर आए वरना दिवालिया हो सकता है, अमेरिकी थिंक टैंक का दावा है। और वहीं गृह मंत्री ने राज्यसभा में हमले की जानकारी दी। शाह ने ओवैसी से आग्रह किया बुलेट प्रूफ कार व जेट से सुरक्षा ले। और अमित शाह ने ओवैसी शमसुद्दीन ओवैसी पर पिछले दिनों यूपी प्रचार के दौरान जो हमला हुआ तो शाह ने उन्हें ऑफर दिया कि आप बुलेट प्रूफ कार और जेट सैनी की सुरक्षा ले लीजिए। और वहीं नोएडा स्थित ट्विन टावर को गिराने में देरी से कोर्ट नाराज, सुपरटेक में अवैध निर्माण 2 हफ्ते में गिराना शुरू करे सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी तरफ पंचायतों से खबर आ रही है कि पंचायतों में मनरेगा का जहां कायाकल्प किया जा रहा है, जहां गांव के सौंदर्यीकरण की बात की जा रही है, उसी तरह से ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है। अभी जो निगरानी समिति बनी है मनरेगा के कार्यों के लिए, इसमें जीविका दीदी को शामिल किया गया है। एमएलए एमपी साहब तो रहेंगे ही, अब जो नए जो मसौदा बनाए जा रहे हैं उसमें विकास कार्यों के लिए सरपंच और पंच को भी उतना ही उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ग्राम कचहरी और ग्राम पंचायत दोनों मिलकर गांवों का विकास करेंगे। मसौदा तैयार है, मुहर लगना बाकी है। अब उस मसौदे में क्या क्या है अभी तो पर्दे के पीछे है, जैसे ही वो मसौदा मेरे सामने आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और फिर से आग्रह करेंगे आपके जो नीचे में जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए। उसके बाद घंटी जैसी आकृति आएगी, घंटी जैसी आकृति को छूकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आज के खबर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।